दोस्तों, आपके घर के बगल में एक एमएनसी कंपनी है, जिस एमएनसी कंपनी में 500 एम्प्लॉय काम करते हैं और उस कंपनी की हर एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 1 लाख से कम नहीं है। हर एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख से ऊपर ही ऊपर है। उन सभी को अगले महीने अपना टैक्स बचाने के लिए एलआईसी पॉलिसी करानी है। कैसे आप उन लोगों के पास पहुंच पाएंगे? क्या यह संभव है कि आप उनकी कंपनी में जाके उन सभी 500 लोगों को अपनी एलआईसी पॉलिसी बता पाएंगे? हर एक एम्प्लॉय की जो मंथली सैलरी है वो 1 लाख रुपए से कम नहीं है, यानी कि सभी एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा है। जरा सोचिए, अगर वो आपसे पॉलिसी लेते हैं तो कितना प्रीमियम वो पे कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहां पर आती है कि आप उन लोगों के पास पहुंच नहीं पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं उन लोगों के पास पहुंचना डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके, फेसबुक का यूज करके, तो आज का ये वीडियो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक एमएनसी कंपनी के एम्प्लॉइज को टारगेट कर सकते हैं, कैसे आप एक कंपनी के एम्प्लॉय को टारगेट कर सकते हैं, उन लोगों तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, कैसे आप उन लोगों को अपनी पॉलिसी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो जब भी फेसबुक चलाएंगे तो उनको आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में मैं और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए देता रहूं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि आप लोग जितने भी एलआईसी एडवाइजर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप लोग उन लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं जो लोग ज्यादा प्रीमियम पे करके आपसे पॉलिसी खरीद सकते हैं। आप जाके किसी दुकानदार से मिल सकते हो, आप जाके किसी रिक्शा वाले से मिल सकते हो, आप जाके किसी और से मिल सकते हो, आप किसी सैलरीड पर्सन से मिल सकते हो जिसकी सैलरी 10,000, 20,000, 30,000 है। बट जिनकी सैलरी लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना है, उन लोगों तक आप पहुंच ही नहीं पाते हो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप उन लोगों तक पहुंचेंगे, क्योंकि पॉलिसी तो उनको भी करानी है, इंश्योरेंस तो उनको भी कराना है, बट उनसे कराएंगे वो जो लोग उनके पास पहुंच पाएंगे। और इस चीज का फायदा बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनी उठा लेती हैं। तो आपको सीखना है कि कैसे आप उन लोगों के पास पहुंच सकते हैं जो एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, कैसे आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो वेल क्वालिफाइड है, कैसे आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो जिन्होंने एमबीए पास आउट किया हुआ है, कैसे आप उन लोगों तक पहुंच सकते हो जो एमफिल कर रखा है जिन्होंने, या डॉक्टर हैं जो। तो आज मैं आपको सारा कुछ सिखाने वाला हूं। हर एक चीज आपको ध्यान से देखनी है और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो चीज मैं सिखा रहा हूं ये आप प्रैक्टिकली करके देखें, अपने लैपटॉप से करके देखें, सीखें। क्योंकि जब तक आप नहीं सीखेंगे, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे दोस्तों, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं अपना 100% दे रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपना 100% दें। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं सिखाता हूं आपको कि कैसे आप फेसबुक के द्वारा उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो एमएनसी कंपनी में काम करते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आपको सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको यहां से पेज को सिलेक्ट करना है जिस पेज पर आप एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूं मेरे खुद के पेज यानी कि अमित त्यागी पर एडवर्टाइजमेंट रन करना, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में यहां पर आपको 9 डॉट दिखाई दे रहे हैं। इन 9 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर क्रिएट के नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो इन्हीं में से एक ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है ऐड। तो ऐड पर आपको क्लिक कर देना है और ऐड पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप का जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो आपको अपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, यानी कि किस ऑब्जेक्टिव से आप कैंपेन रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और ऊपर आई बटन में दे देता हूँ, वहाँ पर जाकर आप सीख सकते हैं कि कैसे कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं सपोज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एंगेजमेंट टाइप, यानी कि आप किस एंगेजमेंट टाइप को सिलेक्ट करना चाहते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक, या फिर किस पर्पज से। तो यहां पर हम पोस्ट एंगेजमेंट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। राइट, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नए पेज पर लेके जाएगा। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आपको कैंपेन का नाम सेलेक्ट करना है। यानी कि आप ध्यान से सुनिए, ये कैंपेन का नाम सिर्फ आपको दिखाई देगा, ताकि जब भी फ्यूचर में आप अपने इस अकाउंट को लॉगिन करें तो आपको पता चले कि भाई ये कैंपेन आपने किस पर्पज से चलाया हुआ है। ये किसी भी जो व्यूअर है उसको दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। तो अगर आप कैंपेन चला रहे हैं चिल्ड्रन प्लान के लिए,
तो यहां पर आप लिख दें चिल्ड्रन प्लान, राइट। या फिर आपका कोई पर्टिकुलर प्लान है, जैसे चिल्ड्रन मनी बैक प्लान है, जीवन तरुण है, उनके लिए आप चला रहे हैं, तो वो आप कैंपेन का नाम यहां पर दे सकते हैं, यानी कि कोई भी कैंपेन का नाम आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। कैंपेन डिटेल्स, यानी कि कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव है ना, वो ऑलरेडी आप सेलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, शो मोर ऑप्शंस पर आप टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, यानी कि इस कैंपेन के लिए आप कितना बजट रखना चाहते हैं। तो अगर आपने कोई अपना बजट फिक्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे एडिट करके अपने बजट को सेट कर सकते हैं कि मैं इतना बजट रखना चाहता हूँ, राइट। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप कैंपेन का बजट रख सकते हैं डेली, यानी कि डेली कितना आप स्पेंड करना चाहते हैं इस कैंपेन के लिए, राइट। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे शो मोर पे टिक करते हैं और यहाँ पे आप अपना टाइम भी सेट कर सकते हैं कि मेरा जो कैंपेन है वो किस टाइम से किस टाइम तक रन हो। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एड सेट बनाने होते हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी एड सेट नाम दे सकते हैं। जैसे सपोज आपने कैंपेन बनाया चिल्ड्रन प्लान, अब चिल्ड्रन प्लान में आप अलग अलग एड सेट बना सकते हैं। जैसे जीवन तरुण के लिए आपने एक अलग एड सेट बनाया और आपने चिल्ड्रन मनी बैक प्लान के लिए अलग एड सेट बनाया। आपका कोई अगर दूसरा चिल्ड्रन प्लान है उसके लिए आप अलग एड सेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग एड सेट बना सकते हैं, तो एड सेट का नाम आप देंगे। उसके बाद आप ऑप्टिमाइजेशन एंड एड डिलीवरी, इस पर आप एडिट करके देखेंगे कि क्या है। यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट ऑलरेडी टिक हो रखा है, आप इसको कुछ नहीं करेंगे, आप नीचे आएंगे और शो मोर ऑप्शन पे आप यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेसबुक आपसे कब चार्ज करे, राइट। तो यहाँ पे आप इस कैंपेन में इंप्रेशन के ऊपर चार्ज होगा आपसे, इसमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बजट एंड शेड्यूल पर आप जाएंगे, यहाँ पे आप बजट सेट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों नीचे आप आएंगे, जो बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना और जो आज की इस वीडियो का टॉपिक भी है, ऑडियंस। यहाँ पे आप ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, यानी कि किस ऑडियंस को आप अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग के सामने एडिट का ऑप्शन है, इस एडिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस लोकेशन में आप अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ सपोज न्यू दिल्ली मैंने सेलेक्ट किया, तो ये देखिए सबसे ऊपर आ गया न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है। सेलेक्ट करने के बाद ये इसने टारगेट कर दिया है कि मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है सिर्फ न्यू दिल्ली में दिखाई देगा। और यहाँ पर दोस्तों आप राइट साइड में ये देख सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड में आप देखिए एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज, यानी कि ऑडियंस का साइज कितना है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 कितना है, ये देखिए एक बार काउंट करके 38 लाख से लेके 44 लाख तक ये ऑडियंस साइज दिखा रहा है आपको। यहां पर आप नीचे एज भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट है चिल्ड्रन बच्चों के लिए तो आप यहां पे एज टारगेट कर सकते हैं कि उनके पेरेंट्स की एज कितनी होगी। जैसे सपोज हमारा प्लान है चिल्ड्रन प्लान, तो चिल्ड्रन प्लान के लिए हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो 25 से लेके 35 की एज के बीच के जितने भी पेरेंट्स हैं उनको दिखाई दे। तो यहाँ से हम एज सेलेक्ट कर देते हैं, या हम ले लेते हैं 40 ईयर्स ले लेते हैं सपोज, 40 साल तक, यानी कि 25 साल से लेके 40 साल के बीच में जो भी पेरेंट्स हैं उनको हमारा एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पे ऑडियंस साइज कम हो गया है क्योंकि आपने उसको नैरो डाउन कर दिया, आपने एज सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अभी 20 लाख हो गया, पहले 33 लाख था, अभी ये 20 लाख हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये 20 लाख से 24 लाख हो चुका है, राइट। तो जैसे जैसे आप अपनी ऑडियंस को नैरो करते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका एस्टिमेटेड जो ऑडियंस साइज है वो कम होता जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जेंडर में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किसको दिखाना चाहते हैं, मेंस को दिखाना चाहते हैं या वुमेन्स को दिखाना चाहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि वुमेन्स डिसीजन नहीं ले पाती हैं, राइट। अगर सपोज आपने एडवर्टाइजमेंट किसी हाउसवाइफ को दिखाया, अब उसका मन तो कर रहा है पॉलिसी लेने के लिए बट उसके पास पैसे नहीं है, वो कहां से पैसा दे पाएगी। तो कोशिश करिए कि यहां पर आप अपना एडवर्टाइजमेंट मेंस को दिखाएं। अगर कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ वुमेन्स के लिए, तो आप यहां से वुमेन्स को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि फिर मेंस को दिखाने का कोई फायदा नहीं होगा, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर आप देखिए दोस्तों बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए समझना, डिटेल टारगेटिंग के सामने एडिट का ऑप्शन है, एडिट पर आप क्लिक कीजिए। अब यहां पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सजेशंस एंड ब्राउज, राइट। तो ब्राउज पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहां पे
तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। यानी कि आप अपनी ऑडियंस को डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग भी टारगेट कर सकते हो, इंटरेस्ट के बेस पर भी टारगेट कर सकते हो और बिहेवियर के बेस पर भी टारगेट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग कैसे टारगेट करेंगे। अब सपोज आप चाहते हो कि आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, राइट, या जिन्होंने डॉक्टरेट डिग्री की हुई है। तो यहां से देखिए, आप डॉक्टरेट एजुकेशन लेवल पर आप जाएंगे, यहां पे डॉक्टरेट डिग्री है, तो आपका एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को दिखाई देगा जिन्होंने डॉक्टरेट डिग्री किया हुआ है, राइट। अब यहां पे मास्टर डिग्री, ये देखिए मास्टर डिग्री, तो यहां पे मास्टर डिग्री आप कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी मास्टर डिग्री किया है उन लोगों को आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, राइट। और इस तरीके से आप अपने लिए टारगेटिंग कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों एजुकेशन लेवल से, कि एजुकेशन लेवल से आप किस तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन हम ले लेते हैं कि जैसे आपका प्रोडक्ट है चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, है ना, तो यहां पे आप पेरेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरे जो प्रोडक्ट है इस एज कैटेगरी के पेरेंट्स के लिए जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, तो आप यहां से न्यू पेरेंट्स सेलेक्ट कर सकते हो जिनके बच्चों की एज 0 ईयर से लेकर 12 मंथ्स के बीच में। तो फेसबुक आपका एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स को दिखाई देगा जिनके न्यू बॉर्न बेबी हैं या जिनके बच्चों की एज 0 ईयर से लेकर 12 मंथ्स के बीच में है, राइट। यहां से आपने टारगेट किया। फिर आप चाहते हैं कि पेरेंट्स जिनके बच्चों की एज 3 ईयर्स से 5 ईयर्स के बीच में, तो यहां से आप टारगेट कर सकते हो, राइट। और यहां से 1 ईयर से 2 ईयर्स के बीच में आप टारगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप पेरेंट्स के अकॉर्डिंग भी टारगेटिंग कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नीचे, इसको फिर हम ब्राउज पे जाते हैं और ब्राउज पर जाने के बाद हम डेमोग्राफिक्स पे जाते हैं। और डेमोग्राफिक्स पर जाने के बाद अभी हम बात कर रहे थे कि एक कंपनी है, उस कंपनी में 500 एम्प्लॉय काम करते हैं, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है और उस कंपनी के हर एक एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है पर मंथ। तो हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को हमारा एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे, क्योंकि टैक्स सेविंग तो उनको भी करनी होती है, पॉलिसी तो उनको भी खरीदनी होती है, बट हम उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं। तो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं। अभी तक ये फायदा बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनियां उठा लेती थी, क्योंकि उनके पास स्पेंडिंग बजट ज्यादा होता था, वो एडवर्टाइजमेंट करती थी फेसबुक, गूगल, यूट्यूब पर, वहां से उनको लीड आती थी। तो अब LIC एजेंट भी ये कर सकता है, राइट। तो यहां पर आप जाएंगे डेमोग्राफिक्स और यहां पर जाने के बाद आप क्लिक करेंगे वर्क पर आपने क्लिक किया और यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों एम्प्लॉयर पर आपने क्लिक किया, राइट। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको टॉप जो MNC कंपनी है उसको टारगेट करना है। अब मैंने एक लिस्ट निकाल के रखी है, जो MNC कंपनी है उनको हम टारगेट करते हैं, जैसे IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, IBM के जो एम्प्लॉय हैं उनको मैं अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहता हूं। तो मैंने यहां पर IBM सेलेक्ट किया, तो IBM यहां पे आ गया है, मैंने IBM को सेलेक्ट कर लिया। तो अब मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है IBM एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उस IT कंपनी है, IBM के एम्प्लॉइज को मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। अब यहां पे देखिए एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज कितना रह गया, 47,500, 47,000 से 55,000 तक ऑडियंस साइज हो चुका है, राइट। IBM आपने सेलेक्ट किया। अब सपोज मैं चाहता हूं कि गूगल इंडिया है, गूगल इंडिया नहीं आ रहा है, एप्पल, मैं चाहता हूं कि एप्पल जो कंपनी है उसके एम्प्लॉइज को मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे। तो मैंने यहां पे टारगेट कर दिया एप्पल, क्योंकि एप्पल इज ऑल्सो ए मल्टीनेशनल कंपनी, तो एप्पल को मैंने टारगेट कर दिया है। इसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है सोनी इंडिया को दिखाई दे, जो सोनी में काम करते हैं, सोनी कंपनी है जो उसमें काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सोनी किया, तो सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, इसको मैं टारगेट कर लेता हूँ, राइट। इसके अलावा सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा एडवर्टाइजमेंट किसको दिखाई दे, और मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे हैवलेट पैकर्ड को, HP, हैवलेट पैकर्ड यहाँ पर नहीं आ रहा है, HP के नाम से डाल के देखते हैं, हाँ HP के नाम से आ गया है, ठीक है। तो आप HP के जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी टारगेट कर सकते हो। अगर हम चाहते हैं किसी स्कूल के टीचर्स को टारगेट करना, तो हम किसी पर्टिकुलर स्कूल के टीचर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उस स्कूल के टीचर्स को ही दिखाई देगा, इसके अलावा किसी और को दिखाई नहीं देगा। यानी कि वो टीचर्स जो फेसबुक चलाते हैं सिर्फ उन्हीं को हमारा एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। अब हम चाहते हैं सपोज हम दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS को टारगेट करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं IIT, जो IIT खड़गपुर में
एम्प्लॉई हैं, जो आईआईटी खड़गपुर में प्रोफेसर हैं या आईआईटी बॉम्बे या मद्रास में प्रोफेसर हैं, उनको हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो दिखाई दे, राइट। तो यहां से हम उसको टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए टारगेटिंग कर सकते हैं। अब जो टारगेटिंग आपने की है, आप चाहते हैं कि फेसबुक अपने आप कुछ और लोगों को, इसी तरीके कुछ और लोगों को आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे, तो यहां पे डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन लिखा हुआ है, इस पर आपको सिर्फ जाके टिक करना है। आपने टिक कर दिया तो फेसबुक अपने आप ढूंढेगा और ऐसे लोग जो आपने टारगेट किए हैं उनको आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाने की कोशिश करेगा, राइट। तो दोस्तों यहां पर जाकर आप देखिए, दूसरा ऑप्शन है सजेशंस। सजेशंस पर आप जाएंगे, इसका मतलब ये कि जो आपने टारगेटिंग अभी तक की है, फेसबुक आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई इसी तरीके से मिलती जुलती ऑडियंस ये है, आप चाहें तो इसमें से भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे HCL टेक्नोलॉजीज, ठीक है, आपने IBM सेलेक्ट किया तो फेसबुक आपको बता रहा है कि आप HCL को भी टारगेट कर सकते हो, तो आप यहां से HCL को भी टारगेट कर सकते हो। आप फेसबुक कह रहा है कि आप एसेंचर के एम्प्लॉइज को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक कह रहा है कि आप HCL के एम्प्लॉइज को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। आप टेक महिंद्रा को टारगेट कर सकते हो, इन्फोसिस को टारगेट कर सकते हो, यानी कि फेसबुक ने आपको उसी से मिलती जुलती ऑडियंस दिखा दी है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आप टारगेटिंग कर सकते हो। और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको प्रैक्टिकली करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको मैं और भी अच्छी वीडियो देता रहूं। और हाँ, संडे रात 9 बजे आ रहा हूं आपसे मिलने अपने YouTube लाइव प्रोग्राम में, जिसमें आप लोगों के सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। आप जुड़ सकते हैं मुझसे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से और अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।